भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो क्या ये आपके साथ में भी होता है? स्टूडेंट्स, इस समस्या से लड़ने के लिए मैं आपके साथ में 5 ऐसे उपाय शेयर करने वाला हूं जिसको करने के बाद आप शायद कुछ जल्दी भूल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी गलतियां जो शायद हम लोग याद करते वक्त करते हैं, इस सेशन के बाद आप कोई नहीं करने वाले हैं। नंबर 1, यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। आप कई बार शायद पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि हम लोगों को सारी चीज़ें याद रहेंगी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हमें इवन द बेस्ट ऑफ द माइंड्स फॉरगेट थिंग्स। तो रिविजन इज द की। मेक योर शॉर्ट रिविजन नोट्स एंड रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। नंबर 2, मेक शॉर्ट नोट्स। हम लोग ये एक चीज़ शायद आप भूल चुके हैं, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा किसी भी चीज़ को एग्जामिनेशन तक याद रखने में हेल्प कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ी सी किताब को मात्र कुछ पन्नों के अंदर में सिमटा सकते हैं अगर वो आपकी अपने खुद के शॉर्ट नोट्स हों तो इस टेक्निक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 3, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, विजुअलाइज थिंग्स। कई बार जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोग शायद उसको सिर्फ अपनी किताबों तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक स्टोरी बना करके, जैसे खास करके आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और प्रोसेसेस आपको याद करने होते हैं तो किसी भी प्रोसेस को याद करने के लिए चीज़ों को विजुअलाइज करिए। हमें स्टार्ट करना है बिजनेस, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा। ट्राई टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग, और जितनी बार आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही बेहतर आपकी याददाश्त होगी। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कभी भी किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन करने के लिए। नंबर 4 इज द स्लीप थेरेपी, आपका सबसे फेवरेट तरीका। अच्छा, सोने में तो अपने ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आपको लगे सर ये तरीका तो हम दिन भर फॉलो करते हैं, फिर भी हमको याद क्यों नहीं होता। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं, मैंने खुद ये कई बार फॉलो किया है, अगर आप किसी चीज़ को याद करने और याद करने के बाद अगर आप थोड़े समय का एक पावर नैप जिसको हम लोग कहते हैं वो ले रहे हैं, चाहे वो दोपहर का समय हो, शाम का समय हो, सुबह का समय हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं। हम लोग जब किसी चीज़ को याद करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में जो शायद बस खाली बिट्स एंड पीसेस के रूप में है, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयार हो जाता है। एंड यू विल बी अमेज्ड, जब आप कुछ याद करके सोएंगे तो जैसे ही आप उठेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो चुकी होंगी। एंड द 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हम लोग कई बार गलत कर देते हैं, हम लोग कई किताबों को पढ़ते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, rather than studying 2 books, focus only on studying 1 book and learn it as many times as you can. एक ही किताब को पढ़िए, कई बार पढ़िए, उससे क्या होगा, आपकी एक विजुअल मेमोरी तैयार हो जाएगी। आप जब भी उस किताब को खोलेंगे आपको याद रहेगा कि हाँ, इस पन्ने पे ये चीज़ लिखी हुई है, एंड इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इफ यू विश टू फॉलो अस and if you wish to know for more such useful tricks and techniques, do follow our channel. Find the link below in the description box. Thank you so much. This was C. Ankit Lilla from Lilla Education Center. Take care. Goodbye.